है। आज भगवान कृष्ण की जन्म महोत्सव सारी दुनिया मना रही है। भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश एक ही बात कहता है, किसी का दिल मत दुखाओ, और दूसरा मेरा गीता का उपदेश कहता है तुम जो दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छाई दोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई दोगे बुराई मिलेगी, यश दोगे यश मिलेगा, अपयश दोगे अपयश मिलेगा। ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है, जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होना है, वही प्राप्त। कौन के पास टाइम है साहब? आज के जमाने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है, और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या तो कहा, शिव जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, वो अपने मन की बात कही जाती है। बस मेरा बाबा उसी पल उसी क्षण, उसी घड़ी आपके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देता है और आपका कल्याण करना प्रारंभ कर देता है। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी। बस हृदय से पितरों ने कहा कि मेरी बेटियां, भगवान नारायण ने कहा कभी कभी दुख मिलता है तो कुछ संभलने के लिए, भगवान नारायण करें कभी कष्ट आता है तो कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान नारायण करें अगर तुम्हारी बेटियों को श्राप लगा है तो कुछ अच्छा करने के लिए, क्यों चिंता करते? सनत कुमार के पास में पहुंचे, हमारी बेटियों को आपने श्राप दिया है, कुछ वर दीजिए। सनत कुमार ने वर दिया, पितरों की ये 3 बेटियां मृत्यु लोक में जन्म तो लेंगी, इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगी। इन तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। 3 देवी। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए। सीताराम सरकार का भी नाम अगर लेते हैं, राम सीता जी का नाम लेते हैं, सीताराम जी का नाम लेते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर होती है। राधे श्याम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे भी कहते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है, क्योंकि इनके पूर्वजों की श्रृंखला देखिए। शिव पार्वती कहते हैं, उमा महेश कहते हैं, भगवान गौरी शंकर कहते हैं, तो भी पितरों की कृपा हम पर। भगवान नित्य प्रति कृपा ही करना जानते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आप देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है? जम के तो बोलो, सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा भगवान कृष्ण के जन्म का, और जन्म के बाद में जब भगवान कृष्ण को पूतना दूध पिलाने आती है। सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना? कितना सुंदर रूप रख कर आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई, सारे ब्रज के बच्चों के प्राण खींचती हुई उनको मारती मारती यशोदा जी के आंगन में पहुंच जाती।
आवाज लगाती है, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। लाला हुआ तब बधाई लेने नहीं आ पाई, आज बधाई नहीं दोगी? गोदी में यशोदा जी के लाला थे कृष्ण कन्हैया, पूतना की गोद में दिया, बहन तो इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। और पूतना ने कन्हैया को लिया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे पूतना को देखकर, क्योंकि भगवान कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मेरी मैया यशोदा जी ने इसको बहन कहा, और मैया की ये बहन है तो मेरी, जम के बोलो, मासी। अब उनको क्या मालूम था कि गले की फांसी, ऐसी कैसी मासी, उनको क्या मालूम था। और जो भगवान कृष्ण को पूतना ने लिया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ किया, दूध पिलाना प्रारंभ किया। और भगवान कृष्ण की कथा कर रही है कि पूतना जब भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और भगवान स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, तो सबने कहा जब पूतना विष पिला रही है तो भगवान को पीना ही नहीं चाहिए। पर भगवान स्तनपान कर रहे हैं, जब तक पूतना ने दूध दिया तब तक भगवान ने ग्रहण किया, और जब पूतना ने विष दिया तब भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हर लिया। जब विष दिया तो आखिर भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान क्यों कर रहे हैं, दूध क्यों पी रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला कहती है कि भगवान कृष्ण को मालूम था पूतना सबके प्राण हरती हरती आई है, पूतना सबको मारती मारती आई है, बच्चों के प्राण हरती आई है, उन बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में पड़े हुए हैं। मैं जब दूध पीऊंगा इन बच्चों के प्राणों को, इन ब्रजवासियों के प्राणों को खींच लूंगा, अपने उदर में रख लूंगा। जो बच्चे मरे हैं उनके प्राणों को भगवान कृष्ण ने अपने उदर में रख लिया। फिर एक समय आया, भगवान बड़े हुए, उन्होंने अपने पांव की मिट्टी को उठाकर खा लिया। सबने पूछा भगवान अपने पांव की मिट्टी क्यों खा रहे हैं? भगवान इसलिए खा रहे हैं कि भगवान के उदर में जो दूध पिया था पूतना का, जो प्राण ब्रजवासियों के उदर में आ गए थे, उन ब्रजवासियों का कल्याण कैसे करें? तो भगवान अपने ही पांव की रज खाकर भीतर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर रहे हैं, भीतर बैठे। कितनी कृपा! कौन समझे इन गोपियों के भाव को? एक गोपी दूसरी गोपी से एक बात कहती है, बड़ी सुंदर बात है, जरा आप भी सुनिएगा, बड़ी सुंदर है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, मैं दूसरे गांव जा रही हूं और सुन, तू मेरे घर का ध्यान रख। फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया ध्यान। अरे उसके हाथ छोटे छोटे, मटकी तोड़ेगा हाथ में लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखियो। पितरों की 3 बेटियों, जिनके घर में शिव कृपा से भगवान की 3 बेटियों का जन्म हुआ, और उन तीनों ने ही संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण जगत का कल्याण किया। जब हम भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक शिव जी को ही नहीं मिलता, जैसे एक ग्लूकोज की बोतल शरीर में जाती है और वो पूरे शरीर के एक एक अंग को ऊर्जा देती है, संपूर्ण अंग में वो ऊर्जा प्रदान करती है, संपूर्ण।
उसी तरह शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है कि एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो वो जल केवल देवाधिदेव महादेव को ही नहीं, 33 कोटि देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को और सभी को प्राप्त होगा, सभी को। आपका चढ़ाया गया शिव का जल संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बैठी हुई थी और षडानंद कार्तिकेय बाबा को मां जगत जननी ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव जी के सब अपने। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ तारकासुर, सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं, शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम, मुझे ऐसा वर दो कि मेरे प्राण न छूटे, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि ऐसा तो कोई वर मिलेगा नहीं आपको, प्राण तो आपके छूटेंगे, पर और कुछ यदि मांग सकते हो तो मांग लो। तो तारकासुर ने मांग लिया था, अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। भगवान शंकर के केवल तारकासुर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राण छूटने का वर इसलिए मांग रहा था क्योंकि तारकासुर को मालूम है कि मेरे भोले बाबा ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा, मैं संकल्प लेकर हजारों वर्ष की समाधि में शिव डूब जाते हैं, पर मेरे बाबा को मेरे को इस समाधि से उठाना है और उनका भी बसता हुआ मुझे घर देखना है, उनकी भी गृहस्थी देखना। ये मेरा, तारकासुर ने सोचा ये मेरे मन की बात है कि मैं शिव जी का बसता हुआ घर देखूं। और यही प्रसंग शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत में देते। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पत्र बहुत सारे आए हैं पर हम इतने पढ़ ना पावे। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा। तारकासुर ने विचार कर लिया और वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, शिव के पुत्र के द्वारा मांग, शिव के पुत्र। और बाबा ने बड़ी करुणा करी। भगवान शंकर
कि तेज पुंज को गंगा जी में दिया, 6 धार बनी, 6 पुत्र कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। और वही कार्तिकेय षडानंद को मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा, जाओ इस तारकासुर का संहार करो, इस तारकासुर। पर एक बात याद रखना षडानंद, तारकासुर के हृदय में शिव बसे। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, सबका दिल दुखेगा चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखाए, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी नहीं। हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही पिला दो, कुछ भी, क्योंकि बार बार ऐसा योग लगता नहीं। स्वयं जगत जननी कर रही है, एक षडानंद कार्तिकेय तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। अगर तारकासुर को मारना है तो हृदय पर बाण मत छोड़ना, तीर ना चलाना। शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव, स्वयं शिव। और कितना कितना प्रयास किया जाता है महाराज, जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। कभी स्मरण करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा चल रही थी, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा करी तो वहाँ के आसपास के एक गांव को, पूरे की पूरे गांव को, जो कि पूरा की पूरा गांव दूसरे धर्म में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, वो पूरा की पूरा गांव वापिस शंकर का हो गया, वापिस सनातन। गांव सनातन का हुआ तो वहां के आसपास के गांव वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी और एक अफवाह उड़ाई, 31 लाख 31 लाख महाराज ले 31 लाख। जब वो 31 लाख वाली अफवाह काम ना कर पाई, विधर्मियों का वो टेक काम नहीं करा, फिर उन्होंने चाल चला कि सीहोर वाला महाराज भिलाई में कथा कर रहा है और कावड़ यात्रा सीहोर में निकल रही है, तो उस